तो गुड इवनिंग स्टूडेंट, जैसे कि हम अपन वायरस बीमारियों की या जो विषाणु से होने वाले रोग है उनके बारे में बात करते थे। तो अपनी 4 बीमारियां हमने पढ़ ली है। जो नेक्स्ट बीमारी है उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बीमारी है वो गायों से रिलेटेड ही है। ठीक है, उस बीमारी का नाम है रेड नोज। क्या नाम है? रेड नोज। ठीक है, तो नेक्स्ट बीमारी है अपनी 5वीं, उसका नाम है रेड नोज। क्या नाम है? रेड नोज। ठीक है ना, रेड नोज। अब रेड का मतलब सबको पता ही है, लाल। और नोज का मतलब क्या होता है? नाक। क्या होता है? नाक। तो रेड नोज। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है रेड नोज बीमारी मुख्य रूप से कौन से पशु की है? तो रेड नोज मुख्य रूप से किसकी है? कैटल की। किसकी है? कैटल की, यानी गायों की बीमारी है। किसकी है? गायों की। गाय की बीमारी है रेड नोज। किसकी है? रेड नोज। अब इसको रेड नोज क्यों बोलते हैं, मैं आपको उसका कारण बता देता हूँ कि रेड नोज क्यों बोलते हैं। इस बीमारी में होता क्या है वो देखो कि इस बीमारी में होता क्या है। इस बीमारी में होता क्या है मैं बता दूं कि साइन या सिम्टम्स किस किस अंग के मिलेंगे। तो साइन या सिम्टम्स की बात करूँ या क्लिनिकल फाइंडिंग की बात करूँ, इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? लक्षण या फिर सिम्टम्स। लक्षण या सिम्टम्स भी बोल सकते हैं। तो इस बीमारी में अपन को कौन कौन से लक्षण या कौन कौन सी चीजें मिलेगी? तो पहला मैं लिख रहा हूँ कि इसके अंदर हमको क्या मिलेगा? एक तो इन्फ्लामेशन। क्या मिलेगा? पहली चीज इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया होगा। इन्फ्लामेशन के 5 साइन होते हैं। कौन कौन से? एक तो वो सूजन होगी उसमें, दूसरी उसमें क्या होगा? दर्द होगा, तीसरा क्या होगा? वो लाल होगा, चौथा क्या होगा? वो गर्म होगा, और 5वां क्या होगा? क्रिया बंद। क्रिया का क्या कर देगा? वो बंद। तो इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है कि इन्फ्लामेशन का मतलब 5 साइन होते हैं कि जिस चीज के अंदर इन्फ्लामेशन है, ठीक है, उसके अंदर एक तो सूजन होगी, उस अंग में दर्द होगा, वो लाल रंग का होगा, वो गर्म होगा, उसकी जो काम करता है, जो क्रिया होती है वो बंद हो जाएगी है। तो वापस लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है? एक तो होती है सूजन। सूजन का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं स्वेलिंग। ठीक है, एक क्या होगा? वो लाल। ठीक है, एक क्या हो जाएगा? वो गर्म। ठीक है, और एक क्या रहेगा? उसमें दर्द। क्या होगा उसमें? दर्द। और एक क्या होगा? क्रिया करना बंद। क्रिया क्या हो जाएगी? बंद। तो ये 5 साइन होते हैं इसके इन्फ्लामेशन के। तो इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन किस किस का होता है मैं आपको बता दूं कि इन्फ्लामेशन किन किन चीज़ों का होता है कि जो ये सूजन भी होगी, वो लाल भी होगा, गर्म भी होगा, दर्द भी होगा, क्रिया भी बंद होगी, वो किन किन चीज़ों का होता है मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। तो पहले तो इसके अंदर होती है अपने एक तो श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको समझ में आ गया? कहां से लगा के? नाक से लगा के फेफड़ों तक। ठीक है, दूसरा देखा गया इसमें आंख या ऑकुलर फॉर्म। ऑकुलर फॉर्म मतलब ये किससे जुड़ी हुई? आंख से। तो आंख के जो भी भाग है, जैसे आंख की श्लेष्मा कला, आंख का कॉर्निया, लेंस, रेटिना, जो भी है वो सब के अंदर प्रॉब्लम होगी, सबका इन्फ्लामेशन होगा। उसके बाद किसका होगा? दूसरे के बाद तीसरा मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ ऊपर, यहाँ पे तीसरा, यहाँ से तीसरा हटा के कहाँ लिख रहा हूँ? यहाँ पे तीसरा। इसमें होगा वल्वा और वेजाइना। वल्वा एंड वेजाइना, यानी जो प्रजनन अंग है, बाह्य प्रजनन अंग है। ठीक है, आपने पढ़े होगी गायनिकोलॉजी या फिर एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में आपने जो प्रजनन अंग है वो पढ़े हुए, आपको पता होगा कि वल्वा क्या चीज होती है, वेजेना क्या चीज होती है। तो वल्वा को क्या बोलते हैं? भग।
ठीक है। जो सबसे बाहरी प्रजनन जो दिखता है होठों के रूप में, खड़े होठों के रूप में, उसको बंद, और वेजाइना का मतलब योनि, इसके अंदर भी क्या हो जाएगी, सूजन या फिर इन्फ्लामेशन होगा। तो इन्फ्लामेशन का मतलब पास समझा दिया मैंने, सूजन होगा, वो लाल रंग का, वो गर्म होगा, उसमें दर्द होगा, वो अपना काम करना बंद कर देगा। ठीक है, और ये पहली, दूसरी, तीसरी हो गई। और जो चौथी चीज दिखती है, ठीक है, वो देखती है अपनी को इंसेफेलोफॉर्म, यानी मस्तिष्क के रिलेटेड जो बीमारी दिखती है उसको बोलते हैं अपन एनसेफेलोमेटिक फॉर्म। एनसेफेलोमेटिक फॉर्म यानी इसमें क्या होगा, मस्तिष्क को प्रॉब्लम, किसको, मस्तिष्क को या ब्रेन को। तो ब्रेन के अंदर सूजन हो जाएगी। तो आपको पता है कि अगर मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र के ऊपर इफेक्ट है तो क्या होगा। और पांचवी चीज इसमें क्या होती है, क्या मिलती है अपन को, एबॉर्शन यानी गर्भपात। क्या हो सकता है इसमें, गर्भपात। कब होगा, 4 मंथ के अंदर। किसके अंदर, 4 मंथ के अंदर क्या हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है कि अगर अपन लक्षणों की बात करें तो लक्षण के अंदर क्या क्या चीजें दिखेगी। एक तो अपन को श्वसन तंत्र के लक्षण दिखेंगे, दूसरा आंख के अंदर लक्षण दिखेंगे, तीसरा जो भग यानी जो बाहरी प्रजनन अंग है उसके अंदर अपन को लक्षण दिखेंगे। बाहरी प्रजनन मुख्य रूप से कौन कौन से, तो वल्वा और वेजाइना। वल्वा का मतलब क्या होता है, भग। ठीक है, जो आपको बाहर, सबसे बाहर की तरह, जो अगर किसी पशु के पीछे खड़े हो जाए पूंछ की तरफ, तो आपको जो पहला अंग दिखाई देता है उसको बोलते हैं वल्वा, होठों के रूप में, खड़े होठों के रूप में वल्वा। और वेजाइना इसको यूनि बोलते हैं। ठीक है ना, जो पेनिस को क्या करता है, ये अपने पेनिस को ग्रहण करने का काम करता है, उसको बोलते हैं वेजाइना। ठीक है, ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है, क्या है, संभोगी अंग है मादा का। ठीक है, तो उसके अंदर क्या संक्रमण या इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। उसके बाद इंसेफेलोमेटिक्स, इंसेफेलो एल है, ये कौन सा एल है, इंसेफेलोमेटिक्स। इंसेफेलोमेटिक्स का मतलब क्या, मस्तिष्क, तो मस्तिष्क के लक्षण दिखेंगे। उसके बाद एबॉर्शन हो सकता है, तो गर्भपात कब हो सकता है, 4 महीने में। ठीक है, तो आपको इतना, आपको शब्द नहीं लगेगा, इतना ध्यान आपको नहीं रखना। अब इसमें क्या क्या चीजें मेन हो सकती है, इन सभी को मैं एक साथ शामिल कर लेता हूँ। इन सभी जो 5 तरह के लक्षण बताए तो उसके सभी के अंदर मैं आपको क्या करता हूँ, इसको अंदर शामिल कर लेता हूँ। ठीक है, जब आपको पता है कि अगर श्वसन तंत्र के अंदर या रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मेरे को लक्षण मिलेंगे, पहले की बात करता हूँ, इसकी रेस्पिरेटरी के अंदर लक्षण मिलेंगे, श्वसन तंत्र के अंदर इन्फ्लामेशन है, उसमें क्या हो जाएगा। तो आपको पहला क्या पता है कि एक तो जटिल सर्दी जुकाम, क्या होगा, जटिल सर्दी जुकाम। इस जटिल सर्दी जुकाम क्या बोल सकते हैं अपन, राइनाइटिस। क्या बोल सकते हैं, राइनाइटिस, या फिर क्या बोल सकते हैं अपन, कोर्जा। तो जटिल सर्दी जुकाम होगा। और क्या हो सकता है, साथ में बुखार हो सकता है, बुखार हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, नाक से पानी या फिर म्यूकस का स्राव। ठीक है, तो सीक्रेशन या फिर नाक से पानी एवं म्यूकस का स्त्राव। नाक से, नाक बहेगा, नाक से पानी आएगा, उसमें म्यूकस भी आएगा। तो नाक से पानी आ रहा है, म्यूकस, और नाक कैसा हो जाएगा, लाल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेड नोज। उसके बाद इसमें क्या सकती है, श्वसन में कठिनाई, श्वसन में कठिनाई। ठीक है, तो ये मेन चीजें हो सकती है। नाक से पानी आएगा, म्यूकस जो का स्त्राव हो जाएगा, और जो नाक की श्लेष्मा कला है उसके अंदर क्या, सूजन हो जाएगी। तो नाक की श्लेष्मा में सूजन, लिख सकते हो कि नाक की श्लेष्मा या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन, लिख सकते हो अपन डबल एम, म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन। ठीक है, पता नेक्रोसिस, यानी वहां की कोशिका क्या हो जाएगी, मृत हो जाएगी। तो ये अपन को किसमें मिल जाएंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। श्वसन तंत्र में क्या हो सकता है, बुखार आएगा, उसके अंदर जटिल सर्दी जुकाम होगा, नाक से पानी आएगा, मवाद आएगा, श्वसन में कठिनाई होगी।
ठीक है, तो ये लक्षण अपन को मिलते हैं। और जो नाक की श्लेष्मा कला है उसमें क्या हो जाएगी, सूजन हो जाएगी। ये लक्षण अपन को मिलते हैं। अब नेक्स्ट में बात करता हूँ इसी के अंदर कि अगर आंख के अंदर है तो आपको पता है आंख के अंदर सूजन हो जाएगी। तो आंखों की ऑकुलर फॉर्म की बात करता हूँ मैं। दूसरी कौन सी है, ऑकुलर। ऑकुलर है आंख से रिलेटिव, किससे है ये, ऑकुलर। ऑकुलर किससे है, आंख से रिलेटिव। तो आंख के अंदर आपको पता है दो मेन चीजें होती है। एक तो कंजक्टिविटी, जो आंख की झिल्लियां होती है उसको क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा। ठीक है, तो कंजक्टिविटी क्या होती है, कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, तो आंख की श्लेष्मा झिल्ली जो क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा। क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा। ठीक है, तो कंजक्टिवा के अंदर क्या हो जाएगी, सूजन, जिसको क्या बोलेंगे, कंजक्टिवाइटिस। तो जो आंख की श्लेष्मा कला होती है, जो श्लेष्मा झिल्लियां होती है, श्लेष्मा क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा, उसके अंदर उसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, उसके बाद जो कोर्निया है आंख का कोर्निया समझते हो ना। ठीक है, जो ब्लैक रंग वाला जो भी है उसको क्या बोलते हैं, कोर्निया। तो आंख का जो कोर्निया है, कोर्निया में भी क्या हो जाएगी, सूजन, जिसको क्या बोलते हैं, केरेटोनाइटिस। क्या बोल सकते हैं, केरेटोनाइटिस। और साथ में इन दोनों को क्या बोल सकते हैं, केरेटोकंजक्टिवाइटिस। साथ में इन दोनों को भी क्या बोल सकते हैं अपन, केरेटो कंजक्टिवाइटिस। मतलब आंख की श्लेष्मा झिल्लियां और कोर्निया की साथ में क्या हो जाती है, सूजन, और उसमें घाव या नेक्रोसिस हो जाता है। और आंख से क्या आएगा, पानी या लैक्रिमेशन। तो आंख से क्या आएगा, एक पानी, आंख से लैक्रिमेशन, आंख से क्या आएगा, पानी। ठीक है, तो ये आंख के अंदर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी वल्वा और वेजाइना की। तो वल्वा और वेजाइना में क्या हो सकता है वो भी देख लो। वल्वा एंड वेजाइना। ठीक है, तो वल्वा और वेजाइना की भद्द और योनि भी क्या हो सकता है। तो वल्वा और वेजाइना में क्या क्या चीज हो सकती है, आपको बताइए कि वल्वा और वेजाइना के अंदर क्या हो जाएगी, सूजन, और इनका क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस, और यहां से क्या निकलेगा, पानी जैसा इस तरह। तो ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म थी, जैसे अगर वल्वा और वेजाइना की बात है, जो प्रजनन अंग है, जो जेनिटल ऑर्गन है, तो उसमें एक तो सूजन होगी, वो एक उसका नेक्रोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार समझा दिया, जीवित ऊतक में कोशिकाओं का मर जाना, फिर काला पड़ जाना, फिर उसमें सड़न पैदा हो जाना वगैरह वगैरह गेंद में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो किसकी थी, मस्तिष्क के बारे में। उसको क्या बोलते हैं, इंसेफेलोमेटिक फॉर्म या इंसेफेलाइटिस बोल सकते हैं। तो मस्तिष्क के अंदर सूजन, किसके अंदर, ब्रेन के अंदर या मस्तिष्क के अंदर सूजन। तो मस्तिष्क के अंदर क्या हो जाएगी, सूजन। ठीक है ना, मस्तिष्क के अंदर सूजन है, यानी उसका सोचना, समझना, चलना, उठना लड़खड़ा के चलेगा वो, याददाश्त कमजोर हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा, एक तो उसको लड़खड़ा के चलेगा वो, क्योंकि कंट्रोल नहीं है बॉडी के ऊपर, तो लड़खड़ा के चलना। लड़खड़ा कर चलना। लड़खड़ा के क्यों चल रहा है आपको पता है, क्योंकि मस्तिष्क के अंदर सूजन आ गई है, मस्तिष्क ने अपना काम करना बंद कर दिया है, मस्तिष्क का इन्फ्लेमेशन हो गया। तो इन्फ्लेमेशन 5 चीजें बताई थी ना मैंने, लॉस्ट ऑफ फंक्शन, यानी काम करना बंद हो जाता है। तो अगर मस्तिष्क ने काम करना छोड़ दिया तो वो क्या कंट्रोल रहेगा बॉडी के ऊपर, संतुलन रहेगा, नहीं रहेगा ना संतुलन, तो वो लड़खड़ा के चलेगा। दूसरा, ठीक है, वो कोमा में भी जा सकता है। क्या कोमा, उसका लकवा भी हो सकता है। ठीक है, तो लकवा हो सकता है, वो कोमा में भी जा सकता है। तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। उसके बाद जो लास्ट थी वो कौन सी थी, एबॉर्शन फॉर्म। कौन सी, एबॉर्टिव फॉर्म या फिर एबॉर्शन फॉर्म। ठीक है, तो एबॉर्टिव फॉर्म या एबॉर्शन फॉर्म के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे
एबॉर्टिक फॉर्म या एबॉर्शन, इसमें क्या होता है गर्भपात हो जाता है या एबॉर्शन हो जाता है। क्या हो जाता है गर्भपात। कब होता है 4 मंथ के अंदर या 4 महीनों के अंदर क्या हो जाता है गर्भपात। कितने महीनों में 4 महीनों में। कौन सी बीमारी में रेड नोज के अंदर। ठीक है इस तो यहाँ तक समझ में आ गया कि इस बीमारी में क्या होता है कि ये मुख्य रूप से गाय के अंदर पाई जाती है जिसमें जटिल सर्दी जुकाम होता है। जटिल सर्दी जुकाम के साथ मतलब अगर श्वसन की बीमारी है सर्दी जुकाम हो रहा है हमारा सोचो बॉडी के ऊपर जाके कि हमको सर्दी जुकाम तो सांस लेने में कठिनाई हाँफना अंदर नेक्रोसिस हो जाएगा। ठीक है नाक से पानी मवाद बदबू सब आएगी और बाकी जो लक्षण मैं बताया वो सब इसमें होते हैं। ठीक है अब इसकी ईटियोलॉजी की बात करें अपन किसकी ईटियोलॉजी इसकी ईटियोलॉजी यानी ये बीमारी किस कारण होती है। तो ये बीमारी एक वायरस है उस वायरस का नाम है हर्पीस वायरस। कौन सा है हर्पीस वायरस फर्स्ट। ठीक है और किस प्रकार का वायरस है डीएनए प्रकार का। किस प्रकार का डीएनए प्रकार का वायरस है। इसकी वीडियो क्या हर्पीस पर पूछ ले कि रेड नोज गायों में रेड नोज किससे होता है तो हर्पीस वायरस से होता है। कैसे होता है हर्पीस वायरस। क्वेश्चन पूछ ले कि इस बीमारी का दूसरा नाम क्या है। इस बीमारी का दूसरा नाम मैं लिख देता हूँ आपके यहाँ पे। इस बीमारी को बोलते हैं बोवाइन इन्फेक्टियस राइनो ट्रैकाइटिस। ठीक है तो बोवेन का मतलब क्या हो गया गाय वगैरह जो बोवेन पीरियड में वो। ठीक है इन्फेक्टियस मतलब क्या हो गया संक्रमण संक्रामक। ठीक है और राइनो मतलब क्या हो गया जटिल सर्दी जुकाम। यहाँ तक राइनो का मतलब क्या होता है सर्दी जुकाम जटिल जटिल क्या हो जाएगा सर्दी जुकाम। और ट्रैकाइटिस मतलब श्वास नली में सूजन या श्वास नली का क्या हो जाएगा इन्फ्लामेशन। ठीक है तो इस बीमारी का दूसरा नाम है बोवाइन इन्फेक्टियस राइनोट्रैकाइटिस। बोवाइन का मतलब गाय भैंस से ऊपर जाती है वो वाली। इन्फेक्टियस का मतलब संक्रामक है और राइनो मतलब जटिल सर्दी इसको पुर्जा भी बोल सकते हैं अपन पर वो पक्षियों में ज्यादा यूज करते हैं। और ट्रैकाइटिस मतलब श्वास नली के अंदर इसका संक्रमण हो जाता है। ठीक है तो इसके अंदर ये होता है रेड नोज। तो क्वेश्चन आ जाए रेड नोज मुख्यतः किसकी बीमारी है। रेड नोज मुख्यतः किसकी बीमारी तो गायों की बीमारी किससे होती है हर्पीस वायरस फर्स्ट से। तो हमने अब तक यही समझा है। ठीक है कि रेड नोज यानी लाल नाक तो रेड नोज पहले तो किस पशु की बीमारी है तो गाय की। मुख्य रूप से किसकी है गाय की। किससे होती है तो हर्पीस वायरस फर्स्ट। ठीक है हर्पीस वायरस फर्स्ट जो प्रकार में किस प्रकार का है डीएनए प्रकार है। ठीक है इस बीमारी का अन्य नाम क्या है। इस बीमारी का अन्य नाम है बोवाइन राइनो ट्रैकाइटिस। ठीक है ना बोवाइन का मतलब गाय भैंस जो भी हो गया। ठीक है राइनो मतलब जटिल सर्दी जुकाम जटिल सर्दी जुकाम और ट्रैकाइटिस मतलब श्वास नली का इन्फेक्शन श्वास नली का इन्फेक्शन या फिर क्या होगा संक्रमण। ठीक है तो ये हो गया रेड नोज। ठीक है तो रेड नोज किससे होता है हर्पीस वायरस फर्स्ट। किसकी बीमारी है गाय की। इसमें नाक लाल हो जाएगी। क्यों हो जाएगा कि नाक की श्लेष्मा कला के अंदर सूजन हो जाएगी। नाक की श्लेष्मा कला लाल हो जाएगी। नाक से पानी आएगा। ठीक है म्यूकस आएगा। ठीक है इसलिए इसे क्या बोलते हैं रेड नोज। मुख्य किसकी है गायों की। तो आपको ये ध्यान रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये पूछ सकते हैं आप पॉजिटिव में कि रेड नोज किसकी है गायों की। किससे होता है हर्पीस वायरस फर्स्ट से। ठीक है और इस बीमारी का नाम है बोवाइन राइनो ट्रैकाइटिस। अगर टीके की बात करें वैक्सीन की बात करता हूँ मैं तो इसमें जो वैक्सीन लगता है जो टीका लगता है उसको वो मॉडिफाइड लाइव वैक्सीन। कौन सा है मॉडिफाइड। तो अगर वैक्सीन की बात करें उपचार तो आपको पता है कि विषाणु का कोई उपचार नहीं है। सिर्फ लक्षणों को देख के अपन को उपचार करना पड़ता है। तो उपचार की कोई बात नहीं है। आपकी मदद से एंटीबायोटिक लगा दो। सर्दी जुकाम हो रहा है सर्दी जुकाम में कौन कौन सी औषधियाँ काम करती है एंटी टुसोवीस एंटी कफ वाली इलेक्ट्यूरी वाली। ठीक है सल्फोनामाइड एमोक्सिलिन क्लोरोक्सासिन जो भी है जो सर्दी जुकाम का कोडिन फॉस्फेट
ठीक है, जो कोडिंग वाली है, जो हियासियामस है, जो आपको फार्माकोलॉजी में अच्छे से पता है कि सर्दी जुकाम में कौन, अगर आपको ये नहीं आता है तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो वो ट्रीटमेंट आराम से बता दूंगा बाद में। पर आपको ये वैक्सीन भी ना, तो मॉडिफाइड वैक्सीन लगता है। कौन सा इसमें मॉडिफाइड वैक्सीन लगता है, ठीक है। पहला वैक्सीन कब लगता है, 4 से 5 मंथ की उम्र में, 4 से 5 महीनों के अंदर इसका पहला टीका लगता है। तो मॉडिफाइड लाइव वैक्सीन उसमें लगाते हैं। कौन से, मॉडिफाइड। कौन से वैक्सीन लगाते हैं, मॉडिफाइड, ठीक है। मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ बदलाव करके सिस्टम में, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया अपना, रेड नोज, ठीक है, जो किससे होता है, हर्पीस वायरस फर्स्ट से 5 फॉर्म में मिलता है, ठीक है। और आज ही अपन नेक्स्ट एक पीपीआर देखेंगे जिसको काटा बोलते हैं, गॉड फ्लैग बोलते हैं, अभी इसी नेक्स्ट क्लास में अंदर, ठीक है, ओके।